नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कुंती का माद्री के प्रति विद्वेष की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में पांडु पुत्रों के संस्कार कर्म की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, शतसिंगी निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों की भांति उनका लाड़ प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब ऋषिवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे। अहो, राजा पांडु किंदम मुनि के श्राप से भयभीत हो शतसिंह पर्वत पर चले गए और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं और सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं। ये बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। जनमेजय ये समाचार सुनकर प्रायः सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोकमग्न रहते थे। वे सोचते थे, कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब ऋषिवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बातें कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही सब के सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव जी से बोले, मां यशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन न हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। जनमेजय तब बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी, दास, वस्त्राभूषण आदि आवश्यक वस्तुएं, गौएं, चांदी और स्वर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया। राजा पांडु ने पुरोहित द्विजश्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदों के अध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। भारत शर्याति वंश के एक पुत्र थे जिनका नाम था शुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन शुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा शुक शतसिंह पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राजर्षि शुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में। धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्रीपुत्र तलवार और ढाल चलाने की कला में निपुण हुए। परंतप सव्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब दाताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति, खड़ग, बाण,
ताड़ के समान विशाल व अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाट, क्षुर एवं नाराज अर्जुन को दिए। विपाट आदि सभी प्रकार के बाण गीध की पंखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे ये अनुभव करने लगे कि भूमंडल के कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। जन्मेजय, शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर 1-1 वर्ष का अंतर था। अतः कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र साथ साथ दिन दिन बढ़ने लगे। कालांतर में फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि कराने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में पांडु पुत्रों के संस्कार कर्म की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।